रूस और चीन के 90,000 सैनिक, 400 युद्धपोत, पुतिन ने महाविनाशक ताकत दिखाई है। यूएस और यूरोप के अब होश ठिकाने आए हैं। भारत को लेकर ये कह रहे हैं कि भारत से बात करो। जानेंगे क्या है मामला। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। यूक्रेन युद्ध के बीच रूस की नौसेना ने जोरदार युद्धाभ्यास शुरू किया है। जापान सागर में हो रहे इस नौसैनिक अभ्यास में रूस और चीन के 90,000 सैनिक, सबमरीन और 400 युद्धपोत हिस्सा ले रहे हैं। पुतिन की नौसेना पिछले 3 दशक में ये सबसे बड़ा अभ्यास कर रही है। इसमें शामिल होने के लिए चीन के युद्धपोत भी पहुंचे हैं। इस अभ्यास के दौरान रूसी नौसेना ने सबमरीन को तबाह करने वाले किलर मिसाइल का परीक्षण करके अमेरिका से लेकर जापान तक को कड़ा संदेश दिया है। पुतिन ने आरोप लगाया है कि पश्चिमी देश हथियारों के रेस को बढ़ावा दे रहे हैं और प्रण किया है कि अगर रूस पर अमेरिकी रॉकेट से हमला किया गया तो मॉस्को इसका करारा जवाब देगा। रूस की तरफ से ये चेतावनी ऐसे समय में आई है जब यूक्रेन के पीएम ने पश्चिमी देशों से अपील की है कि वो यूक्रेनी सैनिकों को लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों से रूसी क्षेत्र में हमले की इजाजत माना जा रहा है। इसी को ध्यान में रखकर रूस की ओर से चेतावनी दी जा रही है। रूस ने इस अभ्यास का नाम ओसेन 2024 दिया है। ये अभ्यास प्रशांत महासागर, आर्कटिक, भूमध्य सागर, कैस्पियन और बाल्टिक सागर में 16 सितंबर तक चलेगा। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इस नौसैनिक अभ्यास में 120 फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर, 7,000 हथियार, सैन्य और विशेष उपकरण तथा 90,000 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। पुतिन ने कहा कि इस अभ्यास का उद्देश्य रूस की युद्धक तैयारी को परीक्षण करना है। उन्होंने कहा कि अमेरिका अपने एशियाई और यूरोपीय सहयोगियों के परवाह किए बिना हथियारों के रेस को बढ़ावा दे रहा है। साथ ही यूरोप और एशिया प्रशांत क्षेत्र में खतरनाक हालात के लिए पूर्व परिस्थितियां पैदा कर रहा है। हमारी सेनाओं को रूस की संप्रभुता और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए आवश्यक रूप से एक विश्वसनीय सुरक्षा मुहैया कराना होगा ताकि किसी भी तरफ से होने वाले सैन्य हमले को विफल किया जा सके। इसमें समुद्र और समुद्री तट शामिल हैं। पुतिन ने ये प्रण ऐसे समय पर लिया है जब यूक्रेन ने मांग की है कि अमेरिका उसे लंबी दूरी तक मार करने वाले मिसाइल से रूस के अंदर हमले की अनुमति दे। यूक्रेन ने ब्रिटेन से कहा है कि वो इसमें मदद करे। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की कई बार गुहार लगा चुके हैं कि लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियारों से रूस में हमला करने की अनुमति दी जाए। रूस ने साफ कह दिया है कि अमेरिका ने इसकी अनुमति दी तो रूस इसका समुचित करारा जवाब देगा। पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को केवल रूस के कब्जा किए हुए यूक्रेन के इलाकों जैसे क्रीमिया और दोनबास में ही हमला करने की अनुमति देकर रखी हुई है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और यूरोपीय संघ ने समुद्री क्षेत्र, ऊर्जा और हिंद प्रशांत क्षेत्र में कनेक्टिविटी सहित वैश्विक चुनौतियों से निपटने में भारत के साथ सहयोग के महत्व पर चर्चा की। वहीं चीन रूस जुगलबंदी पर भी चिंता जताई। दरअसल 2 दिवसीय चीन पर अमेरिका यूरोपीय संघ वार्ता और हिंद प्रशांत पर अमेरिका यूरोपीय संघ उच्च स्तरीय परामर्श की 6ठी बैठक में भारत पर चर्चा होनी थी, जो 9 और 10 दिसंबर को हुई। इस बैठक का नेतृत्व अमेरिका की ओर से उप विदेश मंत्री कर्ट कैम्पबेल और यूरोपीय संघ की ओर से यूरोपीय बाह्य कार्रवाई सेवा के महासचिव स्टेफानोस नीनो ने किया। 11 सितंबर को एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया गया। इसमें वैश्विक चुनौतियों के बारे में बात की गई। बयान में कहा गया कि उन्होंने वैश्विक चुनौती, सुरक्षा, समुद्री क्षेत्र, ऊर्जा और हिंद प्रशांत क्षेत्र में कनेक्टिविटी पर भारत के साथ अमेरिका और यूरोपीय संघ के भागीदारी के महत्व पर भी चर्चा की। इसके अलावा अमेरिका और यूरोपीय संघ ने बांग्लादेश में नए घटनाक्रम पर भी बातचीत। उन्होंने हिंद महासागर क्षेत्र में जारी और बढ़ती हुई भागीदारी पर चर्चा की। इसमें छोटे द्वीप, विकासशील राज्यों और हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के लिए भी समर्थन शामिल है। बैठक के दौरान कैंपबेल और सन्नीनो ने चीन द्वारा बड़ी मात्रा में दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं और यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के मैदान में रूस द्वारा इस्तेमाल की गई वस्तुओं और प्रतिबंधों से बचने, उन्हें दरकिनार करने में चीन स्थित कंपनियों की निरंतर भागीदारी पर भी चिंता जताई। उन्होंने माना कि चीन द्वारा किए जा रहे समर्थन के कारण रूस यूक्रेन के खिलाफ युद्ध को जारी रखे हुए है, जो वैश्विक सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा पैदा करता है। उन्होंने अपनी उम्मीदों को दोहराया कि
यूएनएससी के अस्थायी सदस्य के रूप में चीन को संयुक्त राष्ट्र चार्टर सहित अंतर्राष्ट्रीय कानून के समर्थन में काम करना चाहिए। साथ ही याद दिलाए कि यूक्रेन में कोई भी शांति प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र चार्टर और उसके सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए, जिसमें संप्रभुता, स्वतंत्रता, क्षेत्रीय अखंडता के लिए सम्मान शामिल हो। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय नियम आधारित व्यवस्था को बनाए रखने के निरंतर प्रयासों के अनुरूप जॉइंट स्टेटमेंट के अनुसार अमेरिका और यूरोपीय संघ दोनों ने चीन के साथ संतुलित और निष्पक्ष आर्थिक संबंधों के महत्व को पहचाना और नियम आधारित स्वतंत्र और निष्पक्ष व्यापार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई तथा अपने श्रमिकों और कंपनियों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने की बात भी कही। अब ये लोग चाहते हैं कि भारत यहाँ पर उनका सपोर्ट करे। और आपको बता दूं, यहाँ पर कई तरह के बयान भी आप देखेंगे, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एरिक गारसेटी, जो कि भारत में अमेरिका के राजदूत हैं। हालांकि ये बहुत जल्दी वापस जाने वाले हैं। इनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगे हैं अमेरिका में। माना जा रहा है कि बाइडेन सरकार बड़े दबाव में है, जिसकी वजह से इन्हें वापस लिया जा सकता है। पर आजकल ये थोड़े अच्छे बयान देने लगे हैं, जैसे कि इन्होंने कहा है कि इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर्स हैं वो भारत में पैसे लगाना चाहते हैं और ये महसूस करते हैं कि भारत से अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। अब इनकी जो आवाज़ बदल रही है, चीज़ें बदल रही है, वो बदलने का कारण भी आपको समझ में आ रहा होगा। इन्होंने आगे ये भी कहा कि देखिए, हम तो बहुत क्लोज के रिश्ते रखते हैं और जब भी आप आवाज़ लगाएंगे हम आपको पास में मिलेंगे। यूएस इंडिया रिलेशन पर ये बोलने लगे कि हम लोग सेम एनिमीज को फेस कर रहे हैं, हमारे जो दुश्मन है एकदम सेम है, इसलिए हम लोगों को एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए और एक दूसरे के सपोर्ट के लिए हम खड़े भी हैं। हालांकि अमेरिका को लेकर कई तरह की चीज़ें कही जाती है। हाल में ये सवाल भी किया गया कि भारत के विपक्ष के नेता आपके यहाँ पर पहुँचे और आपसे डोनाल्ड लू से मुलाकात हुई, तो इस पर अमेरिका ने साफ किया कि ये जो है ये रेगुलर डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और जब उनसे पूछा गया अच्छा बताइए उनके बीच में क्या बात हुई, तो कहा गया कि नहीं, ये जो है प्राइवेट बात है जो उन दोनों के बीच में हुई है और ऐसा कुछ नहीं है, हम रिश्तों को आपस में जोड़कर चलना चाहते हैं। लेकिन फिर भी कुल मिलाकर बात वहीं पर आ जाती है कि आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो अगर अमेरिका के साथ आपके रिश्ते हैं तो सोच समझकर चलने वाली बात हो जाती है। पर एक चीज़ है, इन्हें अब साथ चाहिए हिंद महासागर में एक ऐसे देश का इनके कई सारे इरादों पर मदद करे। वैसे अब देखना होगा कि भारत इन सब मामले में क्या कर सकता है। वैसे यूएस ने भारत के साथ हाल में एक डील की है और ये डील सोनो बॉय को लेकर की है। यूएस कांग्रेस में इस बात को बता भी दिया गया, क्योंकि अमेरिका में नियम होता है कि आपको संसद को बताना होता है आप कौन से देश को कौन सा हथियार बेच रहे हैं। इन्होंने इस बात को बताया कि हाँ जी, हम भारत को ये हथियार बेच रहे हैं। वैसे अमेरिका के साथ थोड़ी सी दिक्कतें ये हैं कि अमेरिका बहुत जल्दी रिजल्ट चाहने लगता है भारत से। वैसे आपको क्या लगता है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।